अंधेरी रात की सन्नाटे में जब शहर की सड़कें सन्नाटों के साए ओढ़ लेती थीं और गलियों में गूंजते कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी अचानक रुक जाती थीं, तब 19 साला रिदा की जिंदगी में कुछ ऐसा दाखिल होना शुरू हुआ जिसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। रिदा हमेशा से नर्म दिल, ख्वाब देखने वाली और तन्हाई पसंद लड़की थी। वो अक्सर अपनी दुनिया में खोई रहती थी, लेकिन वो कभी नहीं जानती थी कि कोई और उसकी दुनिया में कदम रखने लगा है। पहली बार ये सब उस रात शुरू हुआ जब रिदा ने अपनी आंखें बंद की और खुद को एक ऐसे बेशकीमत लेकिन खौफनाक महल के अंदर खड़ा पाया जिसकी दीवारें नीले धुएं से बनी लगती थी। ठंडी हवा उसके कानों में सरगोशियां करती थी और दूर से किसी के कदमों की हल्की हल्की चाप सुनाई देती थी। रिदा ने घबराकर पीछे देखा तो कोई ना था, मगर अचानक उसके सामने एक साया उभरा, इतना लंबा, इतना गैर मामूली, इतना खामोश कि दिल की धड़कन भी जैसे रुक गई। उसकी आंखें गहरी सुर्ख थी जैसे दहकते अंगारे और उसका चेहरा इंसानी था मगर मुकम्मल इंसानी नहीं। वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो मोहब्बत और खौफ दोनों से बनी हुई थी। उसने कोई आवाज़ निकाले बगैर सरगोशी की, मगर वो सरगोशी सीधी रदा के दिल में उतरी। मेरी हो जाओ। रदा चीख कर उठ बैठी, उसका जिस्म पसीने से भीगा हुआ, सांसें बेकाबू, खिड़की से बाहर अंधेरा मजीद गहरा। उसने इस रात सोचा शायद ये ज़हनी थकावट या डरावना ख्वाब था, मगर अगली रात वो फिर उसे दिखाई दिया। इस बार उसने उसका हाथ थामा और रदा के साथ एक और ही जहान की तरफ चल पड़ा। एक ऐसा जहान जहां आसमान नीला नहीं बल्कि स्याह था, जहां दीवारें सांस लेती थी, जहां ज़मीन पर फूल नहीं बल्कि किसी के रोने की आवाज़ गूंजती थी, जहां धुंध के अंदर किसी औरत के चीखने की आवाज़ें दफन थी। रदा खौफजदा हुई, हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसने नरमी से कहा, डर मत, मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। रदा खौफ के बावजूद उसकी आवाज़ में एक अजीब कशिश महसूस करती थी, जैसे कोई सदियों पुराना जादू उसके अंदर उतर रहा हो। अगली सुबह जब वो जागी तो उसके हाथ पर नीला निशान था, बिल्कुल वही जगह जहां उस जिन ने उसे पकड़ा था। रदा ने उसे इत्तेफाक समझा, मगर तीसरी रात सब बदल गया। वो फिर एक ख्वाब नहीं, एक कैद थी। जिन ने इस रात पहली बार अपना नाम बताया, आज़म। इसकी आवाज़ गहरी, भारी लेकिन अजीब तौर पर दिल को सहारा देने वाली थी। उसने रदा को बताया कि वो सदियों से अकेला है, एक जिनज़ादा जिसने किसी इंसान से पहली बार दिल लगाया है। इसके मुताबिक रदा वो पहली लड़की थी जिसे इसकी दुनिया ने कबूल किया था या शायद चुना था। रदा को ये एहसास होने लगा कि अब ये ख्वाब नहीं रहे बल्कि उसकी हकीकत बनते जा रहे हैं। दिन में वो थकी, कमज़ोर, आंखें लाल, दिल नामालूम खौफ से भरा रहता। रात को वो खुद सोने से डरती, मगर जैसे ही पलकें बंद होती वो फौरन आज़म की जहन्नम नमा दुनिया में खींच ली जाती। एक रात आज़म ने उसे एक टूटे हुए मंदिर नमा मकाम पर ले जाकर कहा, ये जगह मुकद्दस है, यहाँ सिर्फ वही आ सकता है जिसे मैं दिल से चाहूँ, तुम यहाँ मेरी मलिका बनोगी। रदा का जिस्म लर्जने लगा, दिल धड़कने लगा। उसने चीख कर कहा, मैं इंसान हूँ, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकती। आज़म की आंखें चंद लम्हों के लिए स्याह हो गईं। उसकी आवाज़ गरजी, फिर भी तुम मेरी हो, ख्वाब हो या हकीकत, तुम मेरे दिल पर लिखी हुई हो। अचानक फजा में सर्द हवा चलने लगी, जमीन कांपने लगी, दीवारें रोने लगी। रदा भागने लगी, मगर धुंध की दीवारों से घेरने लगी। आज़म गुस्से में नहीं था, मगर उसकी तकलीफ तबाहकुन थी। उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। और फिर धुंध ने रदा को निगल लिया। रदा चीखती हुई बेदार हुई, मगर उस बार कुछ अलग था। वो जाग तो गई, मगर उसके कमरे में धुंध मौजूद थी। खिड़की बंद थी, पंखा बंद था, फिर धुंध कहाँ से आई? अचानक उसके कमरे की दीवार पर सियाह उंगलियों के निशान नमूदार होने लगे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। रदा की चीख हलक में दब गई जब उसने सुना, तुम जाग गई हो, मैं भी यही हूँ। वो बेजान होकर बैठ गई। उस लम्हे उसे यकीन हो गया कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं, आज़म अब उसकी दुनिया में दाखिल हो चुका था। अगले दिन रदा किसी से बात न कर सकी, खाना न खा सकी। आंखों के गिर्द साए गहरे होते गए। उसकी माँ ने पूछा तो उसने सिर्फ यही कहा कि रातों को नींद नहीं आती। मगर उस रात सब कुछ खत्म हो गया, या शायद आगाज हुआ। रदा ने सोने से पहले कमरा रोशन रखा, मगर जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई
वो सीधी एक बड़े तालाब के किनारे खड़ी थी, जहां पानी नहीं बल्कि साए बह रहे थे। तालाब के वस्त में आज़िम खड़ा था। वो उसके करीब आया, रुक कर उसकी आंखों में देखा और वही दिल दहला देने वाली सरगोशी की, मेरी हो जाओ, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला लूंगा मेरी दुनिया में। रदा की टांगें लरजने लगी। वो पीछे हटी, लेकिन उसके पीछे जमीन खत्म हो चुकी थी। तारीकी उसके कदमों के नीचे हिल रही थी। आज़िम आगे बढ़ा, उसका हाथ रदा के चेहरे को छुआ। उसकी उंगलियां ठंडी मगर एहसास गर्म था, अजीब तरह का तावीज़ जैसे दिल पर लिखा जा रहा हो। और फिर उसने कहा, मेरा लम्स कभी नहीं मिटता, तुम चाहो या ना चाहो, तुम अब मेरी हो चुकी हो। रदा की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकती। आज़म ने आंखें बंद की, जैसे उसके दिल में छुपा दर्द जाग गया हो। फिर उसने आहिस्ता कहा, तुम्हें कभी समझ नहीं आएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना। तुम वो चेहरा हो जिसने मुझे एक बार जिंदा किया था। तुम वो ख्वाब हो जो मुझे सदियों की कैद में मिला था। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मुझे दोबारा जिन बनाया है। तुम्हारा खौफ, तुम्हारी सांस, तुम्हारी धड़कन सब मेरी है। अगले लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने रदा की रूह को 2 टुकड़े कर दिया। आज़म ने अपना हाथ बुलंद किया और तालाब के साए उसके कदमों से लिपटकर रदा के जिस्म के गिर्द घूमने लगे। वो साए जैसे धागे बन गए, जैसे जंजीरें, जैसे कैद। वो चीखी, हाथ पैर मारे, मगर आज़म की आवाज़ हर चीख को दबा देती, मेरी, मेरी, सिर्फ मेरी। और फिर अचानक रदा ने खुद को वापस अपने बिस्तर पर पाया, मगर इस बार अकेली नहीं। उसकी कमरे के दरवाजे के पीछे वही सुर्ख आंखें उसे घूर रही थी। वो आवाज़ फिर आई, अब ख्वाब में नहीं, हकीकत में, तुम कहीं नहीं बासते, तुम कहीं नहीं जा सकती। और इसी रात से रदा के ख्वाब और हकीकत का फ़र्क ख़त्म हो गया, क्योंकि आज़म ने अपना फ़ैसला सुना दिया था। जो लड़की मेरे ख्वाब में आ जाए वो हमेशा के लिए मेरे जहान में कैद हो जाती है। रदा अब हर रात उसकी दुनिया में जाती है और हर सुबह उसकी धंध अपने कमरे में देखती है। कोई दरवाज़ा, कोई दुआ, कोई तावीज़ उसे रोक नहीं सका, क्योंकि आज़िम अब इसके दिल पर लिखा जा चुका है, मोहब्बत में नहीं, कैद में।